सोनम वांगचुक ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। तो एक तरफ राहुल गांधी ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और बताया कि विपक्ष का आगे इस पर क्या रुख होगा। इस बीच सोनम वांगचुक की तरफ से भी सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है और जो चिट्ठी लिखी गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी आपके सामने हम रख रहे हैं और यहाँ पर जेपी नड्डा को और जितेंद्र सिंह जी को यहाँ पर देखिए एड्रेस करते हुए ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि थैंक यू फॉर विजिटिंग मी एट द हॉस्पिटल लास्ट नाइट, जिसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ पर इस बात से की है कि मुझे अस्पताल में आप मिलने आए, उसके लिए आपका शुक्रिया। और तमाम चीजें यहाँ पर देखिए इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। तो ये वांगचुक की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने जो डिस्कशन हुई यानी कि जो बातचीत हुई उसका भी जिक्र इस चिट्ठी में किया है। ड्यूरिंग आवर डिस्कशन यू assured me that the government would positively consider the following, यानी कि उन्होंने कहा कि जब आपके साथ मेरी बैठक हुई, जब मुलाकात हुई तो उस बीच कुछ बातों का आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया था। और आइए इस चिट्ठी के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती का हम रुख करते हैं। मनोरंजन जी, सोनम वांगचुक की तरफ से ये चिट्ठी सरकार को लिखी गई है, क्या बातें इस चिट्ठी में कही गई हैं? देखिए, निश्चित रूप से सरकार जो है सुबह से ही रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी सोनम वांगचुक, और रात में ही उनकी मुलाकात भी हुई थी जो जितेंद्र सिंह थे मिनिस्टर और जो नड्डा साहब थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये इस मामले को हल करने के लिए सरकार बहुत निश्चित रूप से गंभीर है, क्योंकि आप देखिए कि सरकार के ऊपर दबाव है, संसद का सत्र ऑन है, वहाँ पर हंगामा हो रहा है, संसद नहीं चल पा रही है। तो इस तरह से जो चिट्ठी वांगचुक ने लिखी है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब इसका परिणाम आपको दिखाई देने लगेगा कि क्या अब जो ये प्रदर्शनकारी है उस पर क्या असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी का प्रदर्शनकारी पर क्या असर पड़ता है। सरकार और वांगचुक साहब के बीच तो ठीक है सब कुछ, लेकिन क्या प्रदर्शनकारी उनकी बात मानते हैं, क्या प्रदर्शन खत्म होता है कि नहीं होता है। और सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्दी से जल्दी ये जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार जो है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी। और मनोरंजन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि चिट्ठी के जरिए क्या संदेश यहाँ पर सोनम वांगचुक ने दिया है। आपको ये चिट्ठी हम दिखाते हैं। संसद में पेपर लीक पर चर्चा हो, ये बात भी सामने आई है। एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड फॉलोइंग द एग्जामिनेशन पेपर लीक, यानी कि सोनम वांगचुक ने इस चिट्ठी में कहा है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, जिन्होंने आत्महत्या की है पेपर लीक के बाद, उन्हें मुआवजा दिया जाए। अ मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पर उनके इस्तीफे की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में भी इस चिट्ठी में लिखा है। और ये सोनम वांगचुक ने स्पष्ट किया है कि जो मुलाकात आपकी मेरे साथ अस्पताल में हुई, इन तमाम मुद्दों पर आपकी तरफ से मुझे आश्वासन दिया गया और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसके प्रति जरूरी कदम उठाएगी। तो ये वो दो मांगे हैं जिनके बारे में यहाँ पर इस चिट्ठी में मेंशन किया गया है। मनोरंजन जी, इस चिट्ठी के जरिए भी सोनम वांगचुक ने ये दो मांगे साफ रखी हैं। पहला, जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट में यानी कि संसद में पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो मनोरंजन जी का हम आगे रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जो सोनम वांगचुक की तरफ से सरकार को लिखी गई है। हालांकि इस चिट्ठी में उन्होंने जेपी नड्डा को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यूनियन मिनिस्टर्स, इन्हें एड्रेस करते हुए ये चिट्ठी लिखी है, क्योंकि दोनों नेताओं ने अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था और उसी को लेकर अब सोनम वांगचुक ने ये चिट्ठी लिखी है। मनोरंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन जी, दो खास मांगों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। संसद में चर्चा होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे को लेकर, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी इस चिट्ठी में उन्होंने लिखी है और ये भी कहा है कि जो छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है पेपर लीक के बाद, उनके परिवारों को भी उचित मुआवजा दिया जाए। देखिए, यही बात जो है सभी लोग कह रहे हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अभी राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बात वहीं पे आकर रुक जा रही है कि क्या सरकार कार्रवाई करेगी। एक तरह से सोनम वांगचुक ने गेंद एक बार फिर से सरकार के पाले में डाल दी है। क्या जो इस्तीफे की मांग हो रही है,
क्या वो इस्तीफा होगा, क्या संसद में इस बात को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है क्या वो गतिरोध खत्म होगा, क्या जिन बच्चों की पिटाई की है, अब मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि बच्चों की पिटाई का मामला जो है वो बड़ा होता जा रहा है। इस चिट्ठी में भी इसका जिक्र किया गया, कंपनसेशन की बात की गई है, संसद में भी इसका जिक्र हुआ है, राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है इसका जिक्र, अखिलेश यादव ने अपने भाषण में भी वहाँ पर संसद में भी किया है। तो मांगे जो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज की मांगे हैं वही सोनम वांगचुक की भी मांगे हैं। अब ये सरकार को तय करना है कि इस पूरे मामले को किस ढंग से किस तरह से वो हैंडल करते हैं और इस क्राइसिस से निकल करके वो कैसे बाहर आते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जैसा यदि सोनम वांगचुक ने कहा कि संसद में इसकी चर्चा हो, संसद में चर्चा होगी तो कैसे होगी, किस नियम के तहत होगी, उसमें क्या वैसे नियम के तहत होगी जिसमें वोटिंग का प्रावधान है जो विपक्ष चाहता है। यही बात आज राज्यसभा में भी हुई कि 267 के तहत चर्चा हो या 252 के तहत चर्चा हो। तो ये सारी चीज़ें अब सरकार को देखनी है। सरकार ने कहा है कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका नियम, उसमें कितने घंटे की डिबेट होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, इन सब चीज़ों को तय करना है। आज जब राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए कल सुबह जो विपक्षी दलों की बैठक होती है उस बैठक के पहले मैं ये कह नहीं सकता कि चर्चा के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा या नहीं होगा या चर्चा कैसे होगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। अपोजिशन पार्टी जो है सब मिलकर ये तय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, चूंकि संसद जो है वो उसका मानसून सत्र चल रहा है, गाहे बेगाहे देखिए कभी धूप होती है और अभी बारिश हो रही है, कुछ इसी तरह के हालात जो है संसद में भी हैं। तो कब जो है ये डेडलॉक खत्म होगा संसद में, ये देखना होगा। और यही सब चीज़ों का जिक्र सोनम वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में भी किया है। बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि चलो संसद मार्च जो 20 जुलाई को होना था वो पीसफुल रहा। जिस तरह से बच्चों पर हमला किया गया पुलिस की तरफ से, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसे लेकर भी यहाँ पर सोनम वांगचुक ने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोरंजन जी, इस पूरे अपडेट के लिए नजर बनाए रखिएगा।